6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग में अभी भी लॉसेस ही बुक कर रहे हो। तो कुछ तो बात होगी ना ट्रेडर्स, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है और आपको पता नहीं है, जो आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको पता चल गया ना, तो उस पे आप वर्क करेंगे, उस पे इम्प्रूव करेंगे, तभी जाके एक आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वेलकम टू द स्टॉक वे चैनल, दिस इज आर्यन। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से रीजंस है जिसके बारे में हमें नहीं पता और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है। तो हम मिस्टेक्स को तो जान ही लेंगे, तो उसके साथ साथ उस पर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी जान लेंगे, ताकि आप अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकेंगे। तो फर्स्ट आता है फोमो। तो दोस्तों, फोमो क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब मार्केट में आते हो और कैंडल्स जब ऐसे ऊपर चली जाती है, तो आपको क्या लगता है कि अरे यार, मेरा तो प्रॉफिट यहां से निकल जाता अगर मैं एंट्री ले लेता। तो आप यहाँ पे विदाउट नोइंग रिस्क, विदाउट नोइंग प्रॉपर रिवॉर्ड, आप यहाँ पे सडनली एंटर करते हो और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाते, बाद में नीचे आने लगता है। मतलब आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है, प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं है। डर था कि हाँ, मेरे हाथ से एक प्रॉफिट निकल जा सकता है, मैं जल्दी यहाँ पे एंट्री ले लूं और यहाँ का प्रॉफिट बुक कर लूं। पर ऐसा होने के बजाय पूरा उल्टा हो जाता है। हाँ, एक दो बार नसीब से हमें एक दो बार प्रॉफिट भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लॉसेस में ही क्लोज कर दे। तो कहीं ना कहीं फोमो आपको लॉसेस मेकिंग ट्रेडर बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर फोमो हमें अवॉइड करना है तो एक प्रॉपर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी यूज कीजिए। सपोज आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हो तो ठीक है, या फिर आप आरएसआई का यूज करते हो तो वो ठीक है। तो वो जब सिग्नल देगा ना आपको, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। एक प्रॉपर सेटअप फाइंड आउट कीजिए, एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फाइंड आउट कीजिए। तो फोमो को क्योर करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है। अगर मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है, अगर मेरे पास एक प्रॉपर रिस्क मुझे पता है, एक प्रॉपर रिवॉर्ड पता है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए वेट करूंगा। तो सेकंड मिस्टेक की तरफ आते हैं, तो वो होता है प्रॉपर सेटअप। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप महीने में चार पांच अलग अलग सेटअप यूज करते हो। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का इंडिकेटर यूज किया, अगेन आपने आरएसआई यूज किया, देन अगेन आपने एक्यूमुलेटिव स्विंग वाला इंडिकेटर यूज किया, फिर आपने बोलिंजर बैंड वाला इंडिकेटर यूज किया। तो दरअसल क्या हो रहा है कि हर इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 60 to 70% विन रेशियो आपको देगा ही देगा। लेकिन एक महीने में 30 दिन होते हैं, और अगर आप 30 दिन में अलग अलग इंडिकेटर यूज करेंगे, तो हो सकता है कि आप मंथ एंड में लॉस में बुक करें। तो आपको क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप फाइंड आउट किए जो आपके नेचर को सूट होता है। सपोज मेरे को सूट होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट मैक्सिमम 70% प्रोबेबिलिटी है इसकी विन रेट निकालने की। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट 100 डेज तक ट्रेड करूंगा, जिसमें से मुझे 70 डेज में हमेशा प्रॉफिटेबल रहूंगा। और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 भी है, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्स 210 मतलब 210% प्रॉफिट कमा सकते हो ट्रेडर्स। इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारा बढ़ जाता है। बस आपको एक प्रॉपर सेटअप फॉलो करना पड़ता है एक प्रॉपर डेज के लिए। अभी थर्ड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, ओवर ट्रेडिंग। आपने जाना है कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, क्योंकि जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में एक एंट्री बना ली, कहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली पुट साइड की। लेकिन इधर मार्केट ऊपर जाने लगा तो मुझे लगा अरे मेरा तो लॉस हो रहा है, मैं लेकिन अगेन यहाँ पे एग्जिट हो गया। ओके, देन मार्केट नीचे आने लगा, देन मैंने अगेन यहाँ पे एंट्री बना ली, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर जाने लगा, यहाँ पे लॉस दिखा रहा, अगेन मैं एग्जिट कर रहा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली एक प्रॉपर आपके पास रिस्क नहीं है, प्रॉपर रिवॉर्ड का प्लान नहीं है, इसलिए आप ओवर ट्रेड हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, सपोज आपके पास एक प्रॉपर प्लान ना होने के बजाय आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करेंगे। अगली मिस्टेक है पेशेंस। तो पेशेंस अलग अलग होता है। मतलब अगर हम प्रॉफिटेबल साइड की तरफ बढ़ते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट बुक किया, तो हो सकता है हम यहाँ पे एग्जिट कर दे इतना बड़ा प्रॉफिट देख के। लेकिन अगेन मार्केट ऊपर चला जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट दे सकता था मार्केट, तो हमें रिग्रेट होने लगता है कि यार मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, मैंने अगर थोड़ा सा और होल्ड किया तो मेरे को 10,000 तक प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे तो एग्जिट कर दिया। लेकिन जब आपको लॉसेस होने लगता है,
सपोज मेरा यहाँ पे 5000 का लॉस हो रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, अरे 5000 का रिकवर होगा, जीरो भी हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन 10,000 का लॉस हो गया, तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट 5000 तक रिकवर हो गया तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप तब तक एग्जिट नहीं करते जब तक वो लॉस आपके लिए अनबियरेबल होगा, तब तक आप एग्जिट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेशेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये टोटली ऑपोजिट है। इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं हम, कि हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे हमारा स्टॉप लॉस। हो सकता है यहाँ पे हम 2500 तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। मतलब अगर 5000 से थोड़ा सा भी मार्केट रिवर्स आता है तो एटलीस्ट मुझे 2500 मिल ही रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या होगा, 10,000 का जब जाएगा तो मैं 7000 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। हो सकता है मार्केट 15,000 बढ़ जाए तो मुझे 12,000 तक का स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको बड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसके अगेंस्ट में क्या होता है, टोटली ऑपोजिट लॉस। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे 5000 का लॉस बुक करूंगा, तो यहाँ पे हमें ट्रेलिंग नहीं करनी और कुछ भी नहीं करनी, हमें बस 5000 ही बुक करना है। तो जब तक आप ये डिसिप्लिन आपके बिल्ड नहीं कर देते तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आगे अगेन बढ़ते हैं डिसिप्लिन की तरफ। आपने बहुत बार सुना होगा डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक सेटअप, जैसे मैंने कहा कि एक सेटअप फॉलो कीजिए, और अगर आप वो नहीं करते, अगर आप 10 दिन के बाद सेटअप बदलते, तो यहाँ पे आप 100% लॉस ही करेंगे। मतलब डिसिप्लिन अगर आपका फ्रीडम लेके जा रहा है तो बदले में कुछ वो आपको दे भी रहा है। अगर नसीब को आपको कुछ देना होता है तो नसीब में बोलती है कि यार मुझे कुछ तो स्ट्रगल दे, मैं तेरे को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन आप स्ट्रगल देने के लिए रेडी नहीं हो तो आपको बड़ा सा रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर डिसिप्लिन में बिल्ड कर देता हूँ, अगर सपोज मैं बिल्ड कर देता हूँ कि मैं दिन की सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा, तो यहाँ पे मेरा ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा ना, बस सिंपली है। लेकिन आप यहाँ पे डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करते, इसलिए आप 100% अभी तक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हो सकता है सुबह में एक ट्रेड करेंगे 9 से 10:30 बजे, 9:15 से 10:30 बजे तक, और दोपहर में 12 से 3 बजे तक हम सेकंड ट्रेड करेंगे। अगर नहीं मिलता सुबह सेटअप तो दोपहर में 2 ट्रेड करेंगे। सुबह ही से एक सेटअप मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, दोपहर का ट्रेड नहीं करेंगे। बस इतना ज्यादा सिंपल होता है। ये तो हो गया ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए। अगेन आपको एक प्रॉपर सेटअप के लिए डिसिप्लिन भी 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। अगेन एक स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो हर जगह पे डिसिप्लिन आता है ट्रेडर्स। हाँ, स्टार्टिंग में लग सकता है डिसिप्लिन की वजह से आपका फ्रीडम कहाँ पे तो कम हो रहा है, जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे। लेकिन जब इसकी हैबिट हो जाएगी ना, जब इसकी आदत पड़ जाएगी, तो अच्छा खासा आपके प्रॉपर्टीज का चार्ट जब ऐसे ऐसे बढ़ने लगेगा ना, तो आपको एक बहुत अच्छा वाला फील आने वाला है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर वाला फील आने वाला है। बस ट्रेडर्स ये जस्ट फॉलो कीजिएगा जितना मैंने बताया है, एक आप अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ कामयाब बन सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। लेट्स ग्रो टुगेदर ट्रेडर्स। थैंक यू।